मन बड़ा ही चंचल एवं संवेदनशील होता है। वह किस क्षण प्रसन्न हो जाता है या उदास हो जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मन का हाल तो पूछिए मत। बड़े से बड़े उद्योग के उतार चढ़ाव को तो समझा जा सकता है, पर मन तो अचानक ही लो हो जाता है और फिर हफ्तों लग जाते हैं उसे चार्ज होकर पहले जैसा उत्साहित बनने में। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, हमारे मन की सामर्थ्य कैसे बढ़े, इस विषय पर जब तक हमारी सकारात्मक सोच नहीं होगी, क्योंकि सकारात्मक सोच जीवन को ऊर्जा से भर देती है। इससे जीवन में विकास के नए आयाम अनावृत होते हैं। यह सोच नवीन आशा, उत्साह एवं उमंग का संचार करती है, परंतु नकारात्मक सोच हमारी संचित ऊर्जा का बुरी तरह से शोषण करती है। तो मन की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच को हमें बढ़ावा देना होगा और नकारात्मक सोच को अपने मन से हटाना होगा। आज इस वीडियो अंक में, इससे पहले कि आगे बढ़ें, इस वीडियो अंक को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं आप समय पर मिलते रहें। तो आइए बात करते हैं मन की सामर्थ्य को बढ़ाने का। ये बात सच है कि मन की उदासी कभी कभी बेवजह ही हो जाती है। मन के उदास होने के कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कारण हो सकते हैं। प्रत्यक्ष कारणों में एक मन की अति संवेदनशीलता है। इसलिए आसपास की दुनिया की हर छोटी बड़ी घटनाएं व्यक्ति के मन पर असर डालती हैं और देर सवेर उसका मन उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। अप्रत्यक्ष कारणों में हमारे जीवन की अतीत की दुखद घटनाएं होती हैं, जो मन की गहरी परतों में अंकित होती हैं। जब कभी ये घटनाएं मानस पटल पर स्पष्ट रूप से उभरती हैं और व्यक्ति उनसे स्वयं को जोड़ लेता है, तब उस समय मन में उठने वाला चिंतन यदि नकारात्मक है तो व्यक्ति उदास एवं दुखी हो जाता है, और यदि वह सकारात्मक है तो व्यक्ति का मन इन घटनाओं से जीवन का अनुभव ग्रहण करता है और जीवन के अग्रिम मार्ग को प्रशस्त करता है। कई बार व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता कि उसका मन दुखी क्यों है। उसे मन में अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, मन में नकारात्मक चिंतन चलता है, किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगता और घुटन सी महसूस करता है। इसका कारण अपनों से जुड़े हुए परिजनों की पीड़ा, विछोह या आने वाली किसी गंभीर परेशानी का पूर्वाभास या विश्व में घटने वाली किसी भी तरह की आपदा के संकेत हो सकते हैं। मन जितना संवेदनशील होता है, उतनी ही दूरी की तरंगों को महसूस करता है। अधिकतर लोगों का मन अपने परिजनों से इतना जुड़ा होता है कि उनके सुख दुख, बीमारी के समय कष्ट पीड़ा को वो जान जाते हैं। हम सभी आपस में सूक्ष्म तरंगों से जुड़े हुए हैं। जैसे स्थिर पानी में उठने वाली छोटी सी तरंग पूरे पानी के स्तर में फैलती है, उसी प्रकार इस विश्व ब्रह्मांड में होने वाली हलचलें भी हमें प्रभावित करती हैं। ये बात मन की ग्रहणशीलता पर निर्भर है कि कभी हम इसे स्पष्ट अनुभव कर पाते हैं और कभी बिल्कुल भी नहीं। यदि मन शांत, स्थिर, जागृत एवं संवेदनशील है, तब निश्चित तौर पर इन घटनाओं का पूर्वाभास किया जाता है। इसी के आधार पर अनेक व्यक्तियों ने भविष्यवाणियां की हैं और वे सत्य प्रमाणित हुई हैं। ध्यानी, योगी व्यक्ति इन घटनाओं को अपने दिव्य चक्षुओं से देख भी लेते हैं और आवश्यक प्रयोग, पीड़ा निवारण एवं नव सृजन हेतु करते हैं। यदि मन कमजोर है तो जीवन के कठिन झंझावातों से जूझ पाना आसान नहीं होता। निराशा जल्दी पैदा हो जाती है और अवसाद घेर लेता है। मन के कमजोर होने पर कई तरह की परेशानियां, समस्याएं घेरे रहती हैं। मन शांत नहीं रह पाता और उसकी इम्यूनिटी भी घटती रहती है। जैसे छोटे बच्चे को थोड़ी सी चोट लगने पर वह उसे सह नहीं पाता, रोने लगता है। थोड़ा सा भी डांटने पर दुखी होकर आंसू बहाने लगता है। उसी प्रकार बच्चे की मनस्थिति के समान उम्र में बड़े हो जाने के बावजूद मन छोटा ही रह जाता है, उसका विकास नहीं हो पाता और जीवन की परेशानियों, असफलताओं, आने वाले घुमावदार मोड़ों से वह हताश होने लगता है। ऐसी अवस्था में जरूरत है मन को विकसित करने की, उसकी इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की, ताकि किसी भी कठिन या दुखद परिस्थिति में वह टूटकर गिरे नहीं, बल्कि मजबूती के साथ फिर संभल जाए और दूसरों का भी सहारा बने। जीवन में घटित होने वाली सभी घटनाएं प्रकृति के नियमों से आबद्ध है, इसलिए हमें प्रकृति के नियमों को समझना चाहिए और ये बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति हमारे विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर लेकर आती है। इसलिए हर घटना महत्वपूर्ण है। हमारा दृष्टिकोण कैसा है
और हम क्या करते हैं, इस पर ही सब कुछ निर्भर करता है। हमारी मानसिक संकीर्णता ही होती है जो हमें जीवन की गहराई में छिपे हुए महत्वपूर्ण तथ्यों से अनभिज्ञ रखती है और खुलकर सही ढंग से सोचने नहीं देती। यदि हम इस संकीर्णता से उभरे तो हमें जीवन के कई आयामों, नवीन विचारधाराओं और महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पता चलता है, जिन्हें जानने एवं अपनाने से मन का सर्वोत्तम विकास होता है और उसकी सामर्थ्य एवं क्षमता भी बढ़ती है। मन की क्षमता एवं सामर्थ्य बढ़ाने के लिए कुछ अभ्यास किए जा सकते हैं, जैसे नियमित स्वाध्याय। इसके लिए आप प्रेरणादायक पुस्तकों को पढ़ें, समझें, चिंतन करें एवं मनन करें। सत्संग, अच्छे विचारों के सतत संपर्क में रहें, अच्छे विचारकों के साथ उच्च कोटि के मनुष्य और तपस्वी व्यक्तियों के संपर्क में रहें। आपको कहीं से भी मन को ऊपर उठाने वाले विचार मिले तो आप उनके संपर्क में अवश्य जाएं। स्वसंकेत, अच्छे विचारों को बार बार मन में पूरे विश्वास के साथ दोहराएं। जैसे आप स्वयं से बार बार ये कह सकते हैं कि आपकी सामर्थ्य बढ़ रही है और आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। अगला बिंदु है पौष्टिक आहार। यह आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए साथ साथ मानसिक रूप से भी उत्साहित रखेगा। पर्याप्त श्रम करें। शारीरिक एवं मानसिक रूप से किए जाने वाले कार्य शरीर एवं मन को संतुष्टि प्रदान करते हैं एवं उनकी सामर्थ्य बढ़ाते हैं। उपासना, इसकी शुरुआत आप अपनी दिनचर्या में थोड़े समय की पूजा से कर सकते हैं, जिसमें आपको ईश्वरीय सत्ता के प्रति मन को तल्लीन करना है। इसके लिए जप, ध्यान, प्राणायाम या अन्य किसी भी तरह की विधि को अपना सकते हैं। मन की सामर्थ्य बढ़ाने में उपासना की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी शुरुआत भले ही छोटे रूप में की जाती है, लेकिन जैसे जैसे यह विकसित होती है तो इसके दिव्य पलों में ही अंतः प्रेरणा मिलती चली जाती है। समस्याओं के समाधान मिलते हैं और जीवन की दुर्गमताओं में आगे बढ़ने के लिए राह मिलती है। कठिनाइयों में भी अडिग रहने का साहस एवं सतत ईश्वरीय सत्ता के सानिध्य का अनुभव उपासना की चरम परिणति में होता है और इसके द्वारा मन अपनी समझ, सामर्थ्य एवं क्षमता को इतनी विकसित कर लेता है कि असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाने में तनिक भी डगमगाता नहीं, भयभीत नहीं होता और हर क्षण विकसित होता जाता है। अतः मन की क्षमता बढ़ाने के लिए उपासना, साधना, स्वाध्याय का सतत अभ्यास करना चाहिए। इससे मन शांत एवं स्थिर होता है और उसकी क्षमता में भी आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, हमारा अस्तित्व स्वयं हमारे लिए एवं अन्य दूसरों के लिए एक बोझ के समान है। यह सोच प्रतिपल प्रतिक्षण एक चुभन, एक दर्द पैदा करती रहती है। हम सकारात्मक एवं नकारात्मक सोच में फर्क भी करना जानते हैं, परंतु हम सदा नकारात्मक सोच के साथ चिपके रहते हैं और इसे अपने जीवन में चिपकाए रखना अधिक पसंद करते हैं। सकारात्मक सोच किसी भी व्यक्ति के जीवन के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाती है। यदि जीवन में यह दृष्टिकोण पैदा किया जा सके तो जीवन में घटने वाली आधी समस्याएं तो यूं ही गिर जाएंगी। अर्थात अधिकतर समस्याओं के लिए हमारा दृष्टिकोण जिम्मेदार होता है। यदि दृष्टिकोण में सकारात्मकता हो तो जीवन का स्वरूप ही बदल सकता है तथा समस्याओं से निजात पाने में सहजता हो सकती है। परंतु विडंबना है कि मानवीय प्रकृति सकारात्मकता की ओर जितना आकर्षित होती है, उससे अधिक नकारात्मकता को अपने अंदर प्रसय देना पसंद करती है। सुख को पाने की अपेक्षा कष्ट और पीड़ा में डूबे रहने में अधिक भरोसा रखती है। इस कारण व्यक्ति सदा नकारात्मक सोच के साथ उठापटक करता रहता है। नकारात्मक सोच को प्रसय देने का अर्थ है अपने बेशकीमती ऊर्जा भंडार में सेंध लगा देना। नकारात्मकता हमारी ऊर्जा को चूस लेती है, हमारी शक्ति को तहस नहस कर देती है और हम दुर्बल, अक्षम एवं अशक्त हो जाते हैं। हमारे अंदर जितनी अधिक नकारात्मकता होगी, हम उतने ही अशक्त एवं ऊर्जाहीन होंगे, क्योंकि नकारात्मक सोच की जड़ हमारे प्राणिक संस्थान तक, प्राणमय कोश से लेकर के मनोमय कोश तक पसरी रहती है। जैसे जैसे हम इस सोच की गिरफ्त में आते जाते हैं, वैसे वैसे इसकी जड़ें हमारे प्राणिक संस्थान से प्राण को शोषित करने लगती हैं, हमारी ऊर्जा को सोखने लगती हैं और हम प्राणहीन हो जाते हैं। प्राण की कमी के कारण हमें दीनहीन एवं दुर्बल बनाती हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाती है। नकारात्मक सोच से हमारे अंदर शक, संदेह, भ्रम एवं अविश्वास का भाव पैदा होता है और धीरे धीरे ये हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को आच्छादित कर लेता है। ऐसा व्यक्ति किसी चुनौती का सामना नहीं कर पाता, वह भागकर बचने की राह अपनाता है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे इन नकारात्मक विचारों से निजात पाई जाए, कैसे इनसे बचा जाए। ऐसी कौन सी विधि है जिसका प्रयोग करके इस सर्वनाशी मंजर से उबरा जा सके, पार पाया जा सके। इसके लिए मानवीय मन के मर्मज्ञ आसान सा समाधान देते हैं। इनके अनुसार जब हमारे अंदर ऐसे नकारात्मक भाव या विचार पैदा हो तो उस पर ध्यान देना बंद कर देना चाहिए, इसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए।
हालांकि ये प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है जितना सोचा जाता है, परंतु ये असंभव भी तो नहीं है कि इसे किया ही न जा सके। नकारात्मक भावों एवं विचारों पर ध्यान न देना या उपेक्षित कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि इनकी तीव्रता एवं वेग भीषण आंधी के समान होते हैं। पल भर में ये तबाही का मंजर खड़ा कर देते हैं। मन में वासना का वेग आते ही विचार एवं शरीर दोनों में इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगता है। जब ऐसे विचार उठते हैं तो हम सबसे पहले उनको न उठने देने के लिए भारी भरकम दबाव देना प्रारंभ कर देते हैं, परंतु इनको दबाना अति दुष्कर एवं असंभव कार्य है, क्योंकि वासनात्मक विचारों में संस्कारों का बल होता है जो कि किसी भी भीषण चक्रवात से भी भीषणतम होता है। ऐसी स्थिति में जब हम इन विचारों का दमन करते हैं तो हो सकता है कि हम कुछ देर के लिए सफल हो भी जाएं, तो भी इससे आंतरिक विक्षोभ एवं उद्योग पैदा होता है। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि दो विचारों के बीच संघर्ष छिड़ जाता है और जिसका प्रभाव हमें अशांति, देव घुटन एवं बेचैनी के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे नकारात्मक विचार तो हमारी परीक्षा करने के लिए ही उठते हैं, जिनकी जड़ें बड़ी गहरी होती हैं। इन्हें उखाड़ फेंकने का मतलब है हमारे अस्तित्व को चुनौती देना, जो कि संभव नहीं है। अतः इनके साथ हमें उठापटक नहीं करनी चाहिए और न ही उनके उठने देने के विरुद्ध दमन करना चाहिए, बल्कि इन पर ध्यान देना बंद कर देना चाहिए। अपना संपूर्ण ध्यान इनसे हटाकर किन्हीं अन्य सकारात्मक विचारों में टिका देना चाहिए, जिन्हें कि हम पसंद करते हों और जो हमारी अभिरुचि के हों। जैसे यदि मन में नकारात्मक विचार उठने लगे तो हमें अपने मन को किसी झील, झरना, वन, उपवन या किसी सुखद घटना जो कि हमें सुकून एवं शांति प्रदान करे में लगा देना चाहिए। और ऐसा करने में हम सफल हो जाते हैं तो नकारात्मक विचार धीरे धीरे स्वतः गिरने लगेंगे और हमें परेशान नहीं करेंगे। अतः नकारात्मक ऊर्जा विचारों को सदा ही उपेक्षित कर देना चाहिए। नकारात्मक विचारों को उपेक्षित कर देने पर को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है। ये विचार हमारी ऊर्जा धारा से विलुप्त हो जाते हैं और ये धीरे धीरे निस्तेज एवं निष्क्रिय होने लगते हैं। परंतु जैसे ही हम इन्हें स्थान देने लगते हैं, इन पर ध्यान देने लगते हैं, इनको प्राथमिकता देने लगते हैं, तो मानसिक ऊर्जा की धारा इनकी ओर बहने लगती है। ये तो ऐसा हुआ कि हम चोर को अपनी ही लाठी सौंप कर निहत्था लड़ने लगते हैं। चोर तो हमें पटकनी देगा ही। किसी तरह नकारात्मक विचारों को तवज्जो देने का तात्पर्य है उनकी क्रियाशीलता एवं शक्ति में अभिवृद्धि करना, परंतु उन्हें उपेक्षित कर देने का मतलब है किसी मछली को जल से बाहर निकाल फेंकना। नकारात्मक सोच से बाहर निकलना हो तो सकारात्मक सोच को प्रश्रय देना चाहिए। सकारात्मक सोच को बढ़ाने के लिए स्वाध्याय करें। स्वाध्याय से मन शुभ एवं सद्विचारों की ऊर्जा से भर जाता है। मनन एवं चिंतन से मन की क्रियाशीलता बढ़ती है और श्रेष्ठ विचारों को आकर्षित करने का माध्यम बन जाता है। अभी पूर्व में भी हमने 4-5 बिंदु आपको बताए थे। वैसे ही सकारात्मक सोच एवं विचार हमारे मानसिक एवं प्राणिक संस्थान को बल देते हैं, जबकि नकारात्मक सोच हमारे प्राणिक संस्थान की ऊर्जा को चूस करके हमको निस्तेज बनाती है। नकारात्मक सोच इनको ध्वस्त कर देते हैं। अतः हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच, विधेयात्मक दृष्टिकोण को स्थापित करने के लिए स्वाध्याय, चिंतन, मन, सत्पुरुषों का संग, प्राकृतिक स्थानों के पर्यटन, योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना, जप, तप, मंत्र, व्रत, उपवास आदि का सहारा लेना चाहिए एवं सतत विकास के पथ पर आरूढ़ रहने के लिए अपने को सदैव सक्रिय बनाए रखना चाहिए। सकारात्मक विचारों को, सकारात्मक कर्मों को अपने जीवन में अपनाए रखना चाहिए। अच्छे लोगों का सत्संग करें, श्रेष्ठ पुरुषों का, विचारों का, स्थितियों का, परिस्थितियों का त्याग करें। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ये नकारात्मक सोच हमारे मन की सामर्थ्य को घटाती है, सकारात्मक सोच हमारे मन की सामर्थ्य को बढ़ाती है। इस विषय पर आज एक व्यापक दृष्टिकोण आपके सामने रखा। ये व्यापक दृष्टिकोण प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक बार नहीं कई बार आता है, गुजरता है। व्यक्ति इससे गुजरता रहता है, परंतु उससे सीख लेने के लिए लाखों में कोई एक व्यक्ति इनसे सीख ले पाता है और जो सीख लेता है वही आगे बढ़ करके शिखर पर पहुंचता भी है और विजय भी हासिल करता है, अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाता है। निश्चित रूप से आप भी इस वीडियो उनकी सामर्थ्य के प्रभाव और विचारों की सुंदरता के प्रति चिंतन करेंगे और अपने आने वाले भविष्य और झंझावातों से मुक्ति पाएंगे। वीडियो अंक अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।